की नोटिफिकेशन जारी होते ही देश भर में होने लगी सियासी बयानबाजी। ममता से लेकर केजरीवाल ने सीएए को लेकर रखा अपना पक्ष। सरकार ने भी किया पलटवार और समझाया सीएए का सही मतलब और उद्देश्य। अभी हाल ही में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ममता, अखिलेश, केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं ने राजनीतिक हवा में गर्मी खोल दी। सभी ने सीएए को लेकर अपना अपना पक्ष रखा। सरकार ने तमाम पुलिस फोर्स को शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन इसी बीच सियासत ने भी अपना तेवर बदल लिया। अब ये बदला तेवर क्या है, सीएए कानून क्या है, इसको लेकर किस नेता ने क्या कहा, इस कानून का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको आगे खबर में बताएंगे। दरअसल भारत सरकार ने अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से जुड़े नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। बस इसी के बाद इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए पर सवाल खड़े करते हुए इसे गैर कानूनी कह दिया है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश के युवाओं को नौकरी नहीं देने के बजाय पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देकर उन्हें नौकरी देगी। केजरीवाल ने अपनी इसी बात को और विस्तारित करते हुए कहा कि ये सीएए क्या है। केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीनों देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहाँ हमारे देश लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहती हैं। केजरीवाल ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से यहाँ आए लोगों को बसाना चाहती है, हमारी नौकरियां उन्हें देना चाहती है। वे हमारे घरों में पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा है उसका उपयोग हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए किया जाएगा या पाकिस्तानी लोगों को बसाने के लिए। आप आगे की बात समझने से पहले ये समझिए कि आखिरकार सीएए कानून से क्या होने वाला है। तो इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सीएए में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान है। 2019 में जब भारत सरकार ये बिल लाई थी तब देश भर में बड़े पैमाने पर इसका विरोध देखने को मिला था। तो वहीं चल रही सियासी बयानबाजी के बीच में बीजेपी की तरफ से भी अपना पक्ष साफ किया गया और कहा गया कि ये कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए लाई गई है। तो वहीं इस सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कह रही हैं कि बीजेपी विशेष रूप से कल का दिन चुने हैं, क्योंकि आज से रमजान शुरू हो गया। ये सीएए का सीधा संबंध एनआरसी से है, ये मत भूलिए, ये कानून एनआरसी से संबंधित है। ममता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगे, हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे, इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इसको लेकर ममता ने आगे कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में अशांति का खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात आपको स्पष्ट करनी है, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर सीधा हमला है। सीएए का नियम भी स्पष्ट नहीं है। एनआरसी के नाम पर बीजेपी सरकार ने 13 लाख बंगालियों को बाहर कर दिया है, उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली है। अपनी इसी बात को और स्पष्ट करते हुए ममता ने कहा कि आप मुझे बताएं, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी की दुकानें हैं या नहीं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपको अवैध नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। पहले डीएम कार्ड जारी करते थे, अब ये काम बीजेपी के हाथ में चला गया है। एक वोट के लिए आप सब कुछ खो देंगे, तुम सब कुछ खो दोगे। इसी तरह सीएए को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी है। फिलहाल आप हमारी इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।